गणेश जी महाराज को वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोता भाई बहन और अन्य सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। माघ मास के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ बैठ करके गणेश मंदिर परिसर में भगवान की कथा, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है, ऐसे कथा के त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो माघ मास है, ये त्रिवेणी स्नान का महीना है। गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन है, तीनों का संगम में स्नान का महीना है ये माघ मास। तो कथा भी संगम है, त्रिवेणी है। कथा में तीन धार है, तीन धारा है कथा में। मेरी तरफ घुमा दो। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन। भागवत जी में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इसकी चर्चा ज्यादा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो मेरे भाई बहन, हम लोग यहाँ बैठ करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो चर्चा है, जो संगम है, उसमें स्नान कर रहे हैं और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, मन को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कथा एक ऐसी गंगा है, एक ऐसी त्रिवेणी है जो जीव के मन को शुद्ध कर देती है। तन पवित्र करना हो तो गंगा में नहाए, यमुना में नहाए, और मन पवित्र करना है, मन को यदि निर्मल करना है, तो उसके लिए मेरे भाई बहन कथा की, गंगा की बहुत जरूरत है। गंगा यमुना में नहाने से तन पवित्र हो जाता है, लेकिन मन पवित्र तो सत्संग की कोई गंगा में नहाने से होता है। भगवान की कथा में मन को धोने से मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे पवित्र मास में, माघ मास में, गणेश जी के चरणों में बैठ करके, बाबा के चरणों में बैठ करके हम लोग मंदिर परिसर में भगवान की कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने मन को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन आरंभ हो रहा है। गणेश जी महाराज को पंचम पुष्प समर्पित करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। कल जहां कथा को विराम दिया था, वहीं से उसकी यात्रा को आगे लिए चलें। कल की कथा में हम सब धूमधाम से भगवान वामन का अवतार कर रहे थे।
वामन भगवान का जन्मोत्सव कल हम मना रहे थे कथा में। भगवान विष्णु ही वामन बने हैं। 24 अवतार जो भगवान ने लिए हैं चारों युगों में, कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार। हम सब जानते हैं 24 अवतार हैं भगवान विष्णु के शास्त्रों में। सनकादिक अवतार, नारद अवतार, व्यास अवतार, बुद्ध अवतार, हैग्रीव अवतार, हंस अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, कल्कि अवतार, विश्व मोहिनी अवतार आदि आदि 24 अवतार की कथा हमारे यहाँ आती है। ऐसे ही इन 24 में से एक अवतार है भगवान का वामन अवतार। बोले वामन भगवान की जय। ये वामन बनकर के भगवान विष्णु धरती पर आए। वामन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान का जो शरीर था ना वो वामन अंगुल का था, छोटे से। वामन कहते हैं बौने को, छोटे को। तो भगवान छोटे से रूप में आए। बड़े तो बलि के घर हुए जब 3 पग में तीनों लोग नाप लिए, बाकी वामन अंगुल के ही रहे भगवान जब तक धरती पर रहे। तो वामन रूप लेकर के भगवान आए। और भगवान का एक ही हेतु है, धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना। देखिए कोई भी युग में आए हैं भगवान, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए और आएंगे, लेकिन हेतु एक है, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवत गीता कहती है जब जब धर्म को गिलानी होती है अधर्म के कारण, तब परमात्मा संभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान अवतार लेकर के आते हैं संतों को बचाने, साधु को बचाने, गौ को बचाने, देवताओं को बचाने, धर्म को बचाने, सज्जनों को बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भगवान का अवतार का यही बताते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म दुखी होता है, तो भगवान धरती पर आते हैं। ठाकुर जी का अवतार होता है। गोस्वामी जी कहते हैं जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर। नीति चाही नहीं बरनी, सीधाई विप्र देव सूर्य शरीरा। भरतव धर हरे विविध शरीरा, हरऊ कृपा निज सज्जन पीरा। सज्जन पीरा जब अधम अभिमानी। 3 बातें जब बढ़ती हैं समाज में,
जब संसार में ये तीन बात बढ़ जाती है तब भगवान को आना पड़ता है। बाढ़ ही असुर, जब असुर बढ़ जाते हैं, असुर। दूसरी बात, जब अधम बढ़ जाते हैं, अधम लोग जो धर्म को दुखी करते हैं। असुर सुरों को दुखी करते हैं, देवताओं को दुखी करते हैं। अधम धार्मिक लोगों को दुखी करते हैं। और अभिमानी सज्जन लोगों को दुखी करते हैं। तीन बात बताई। असुर सुरों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। अधम धार्मिक व्यक्ति को परेशान करता है। और अभिमानी लोग जब सज्जनों को दुखी करते हैं फिर बहुत पाप बढ़ जाता है। और इतनी अनीति करने लगते हैं ये लोग संसार में कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। करहि अनीति जाहि नहीं वर्णी, जिसका वर्णन मुश्किल है। और इतनी अनीति बढ़ जाती है मेरे भाई बहन धरती पर। और इस अनीति से, इस पाप से, इस अधर्म से चार व्यक्ति दुखी होते हैं। विप्र, धेनु, सुर और धरणी। सीधहि विप्र, धेनु, सुर, धरणी। एक तो ब्राह्मण, एक गाय, एक देवता और एक भूमि। ये चार जब दुखी होते हैं फिर क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं तब तब धर हरि विविध शरीरा। विविध रूप लेकर के भगवान कभी मछली बने, कभी बारह, कभी मोहिनी अवतार लिया, कभी नरसिंह बन गए देखो, कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार। लेकिन हेतु एक ही है, धर्म की स्थापना, धर्म को बचाते हैं। तो जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाहि नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब धर हरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निज सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए कृपा सिंधु भगवान कभी कोई अवतार लेते हैं, कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार लेते हैं। देवता दुखी होते हैं, ब्राह्मण दुखी होते हैं, संत दुखी होते हैं, गौ दुखी होती है, सज्जन महापुरुष दुखी होते हैं। तब भगवान को बाध्यता होती है, निराकार साकार बनता है और धरती पर आते हैं। आज वामन रूप लेकर के भगवान आए क्योंकि देवताओं का काम बनाना है। देवताओं से स्वर्ग छीन लिया है दैत्यों ने। देवता दर बदर मारे भटक रहे हैं रोते हुए, और स्वर्ग पर दैत्यों का राज्य है। देवता अपनी मां अदिति के पास गए, अदिति मां से प्रार्थना की हमारी रक्षा करो कैसे भी मां, हमसे स्वर्ग ले लिया है, स्वर्ग छीन लिया है।
मादती ने 12 दिन का पयोव्रत किया। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। माँ अदिति कहती है आप मेरे पुत्र बन करके आओ। ठीक है माँ, मैं आऊंगा। तो मेरे भाई बहन, अदिति माँ के गर्भ से भगवान, भादों का महीना था, विजया द्वादशी वाला दिन था, और भगवान वामन धरती पर, भूमि पर, पृथ्वी पर प्रकट हो गए, वामन रूप लेकर के। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, धीरे धीरे समय बीता, वामन भगवान बड़े हुए, उम्र बड़ी हुई, कद इतना ही रहा वामन अंगुल का, शरीर तो वामन अंगुल का ही रहा। एक दिन कश्यप बाबा ने वामन भगवान को अपने पास बिठा करके बड़ी प्यारी बातें बताई। पिता होने का फर्ज पूरा किया कश्यप महाराज ने। कश्यप महाराज वामन भगवान को कहते हैं कि वैसे तो आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, लेकिन आप मेरे पुत्र बन करके आए हो, मैं आपका पिता हूं, तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं वामन, पिता होने के नाते। वामन भगवान ने कहा कहिए पिताजी क्या बात है। तो कश्यप बाबा ने कहा कि मैं थोड़ा कर्म के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। तो कहिए। कश्यप बाबा ने कहा कि कर्म बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है, चाहे वो ईश्वर हो और चाहे जीव हो, सबके लिए। तो धरती पर जिसका जन्म हुआ है, जो इस पृथ्वी पर आया है, उसके लिए कर्म जरूरी है, चाहे भगवान हो और चाहे इंसान हो। और बहुत प्यारी बात है, हम सब कुछ सीखने जैसी बात है कि कर्म सबके लिए जरूरी है। देखिए 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार: सदकर्म, दुष्कर्म और कुकर्म। सदकर्म, दुष्कर्म और कुकर्म, 3 प्रकार का कर्म है मेरे भाई बहन। और जैसा करते हैं वैसा मिलता है, वैसा ही मिलता है। जैसा करते हैं कर्म, सत्कर्म करेंगे तो उसका फल वो मिलेगा, दुष्कर्म को कर्म करेंगे तो सब जानते, मैं कहूँ आप माने सो बात नहीं है। तो कर्म जरूरी है, कर्म के बिना बात नहीं बनेगी, कर्म अनिवार्य है। संसार में सब कुछ है, लेकिन बिना किए नहीं मिलेगा, बिना किए नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बाबा जी लिखते हैं कि सबको कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, लेकिन बिना किए नहीं मिलता है कुछ भी। है सब यहां, अच्छा बुरा क्या नहीं है संसार में। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। भागवत जी कहती है ना कोई किसी को दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है, सब अपने अपने कर्मों से भोग रहे हैं सुख दुख। हम जो करेंगे, जो कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर।
एक जन्म में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलना जरूर है, क्योंकि कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत सबको लागू है मेरे भाई, छोड़ता नहीं किसी को। भगवान ने भी भोगा है कर्म। तुलसीदास कहते हैं मानस में, कर्म के बिना नहीं मिलता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही। सब कुछ पदार्थ है संसार में, सकल पदार्थ है, सभी पदार्थ हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार में ना हो, सब है। लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। बिना कर्म के कुछ नहीं पा सकते, कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और पाने की इच्छा तो सबकी होती है कि ये पालूं, ये पालूं, ये मिल जाए, इतना मिल जाए, लेकिन पाने से पहले करना पड़ेगा, बिना किए नहीं। कर्महीन नर पावत नाही। जैसा करते हैं वैसा मिलता है, जितना करते हैं उतना मिलता है, ये भी बात पक्की है। हम यदि कर्म करने में कंजूसी करेंगे तो फल में कंजूसी हो जाएगी। और देखिए, दो प्रकार के कर्म हैं संसार में, एक आध्यात्म कर्म है, एक संसारिक कर्म है। आध्यात्म कर्म जब व्यक्ति करता है तो उसमें फल की इच्छा नहीं होती है। अध्यात्म कर्म करें और भगवान पर छोड़ दें। ब्रह्मर्पणम मस्तु, ब्रह्मर्पणम मस्तु, भगवान के ऊपर छोड़। अब कब देगा, कितना मिलेगा, हरि जाने, भगवान का। और एक होता है संसारिक कर्म, संसार का कर्म होता है। संसारिक कर्म फल की इच्छा करता है मेरे भाई बहन, कि किया और लाओ, दे दो। जैसे आप किसी रिक्शे में जाओगे, ऑटो में जाओगे, आप जहां की कहोगे वहां तो पहुंचा देगा वो, लेकिन तुरंत उतरती आपको किराया मांगेगा कि ला भी है किराया दे। तो वो जो तुरंत उसने जो किराया मांगा, जो फल मांगा, वो क्या है? वो है संसारिक कर्म। संसार का कर्म तुरंत फल चाहता है, लेकिन आध्यात्म कर्म में तुरंत फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, परमात्मा को समर्पण करना पड़ता है। ब्रह्म अर्पणम मस्तु, ब्रह्म अर्पणम मस्तु। तीन प्रकार के योगी बताए हैं भगवान कृष्ण ने गीता में। एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण को कि आपको कौन सा, तीन में से आपको ज्यादा कौन प्रिय है? तो भगवान ने कहा, ना मुझे भक्ति योगी प्रिय है, ना ज्ञान योगी प्रिय है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है कर्म योगी। जो कर्म करे, कर्म योगी जो हो। और कैसा कर्म योगी? कर्म करता जाए और फल की इच्छा ना करे, मुझ पर छोड़ता जाए, मुझे अर्पण करता जाए कर्म। ब्रह्मर्पणम, ब्रह्मर्पणम, ऐसा कर्म योगी है अर्जुन, मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसे कर्म योगी को मैं, भगवान गीता में कहते हैं, क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगंतम। ऐसे कर्म योगी को बुद्धि योग प्रदान करता हूं मैं, बुद्धि योग देता हूं। तो कर्म मेरे भाई,
जितना करेंगे उतना, जैसा करेंगे वैसा। कर्म प्रधान है विश्व में, कर्म के बिना कुछ नहीं है। तुलसी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैस करे सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो जो बीज बोते हैं वही फसल होती है। गेहूं बोए तो गेहूं की फसल होगी, सरसों बोए तो सरसों की, बाजरा बोए तो, जो भी कर्म की भूमि में हम बीज डालेंगे वही हमें फल मिलेगा, वही फसल काटने को मिलेगी, भोगने को मिलेगी। संत कहते हैं ये संसार कर्म भूमि है, इसमें जो बोएंगे वही मिलेगा। जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म की बड़ी विलक्षण गति है मेरे भाई में। भगवान ने कहा ना उद्धव को, कर्मन की गत न्यारी, उद्धव कर्मन की गत न्यारी। कर्म की गत अलग है, कब भोगने के लिए भोगना पड़ जाए पता नहीं, कब कर्म आगे आ जाए खबर नहीं। इसलिए सावधानी से मेरे भाई बहन, हमको संत शास्त्र यही समझाते हैं कि बहुत सावधान रहना चाहिए कर्म के लिए। परमात्मा को भी भोगना पड़ा है कर्म का भोग, हम तो इंसान हैं, इसलिए बहुत सोच करके समझ करके जितना हो दुष्कर्म और कुकर्म इन दोनों कर्मों से बचें। सत्कर्म में संलग्न रहे, तल्लीन रहे, बस। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण के आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और देखिए चारों वर्ण के आश्रमों को अलग अलग कर्म करने को बताया है शास्त्र में। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण को 6 कर्म बताए हैं। ब्राह्मण को 6 कर्म बताए। पहला कर्म ब्राह्मण का विद्या पढ़े, दूसरा कर्म है ब्राह्मण का विद्या पढ़ाए, तीसरा कर्म है दान ले, चौथा कर्म है दान दे, पांचवा कर्म है यज्ञ करे और छठा कर्म है यज्ञ कराए। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हैं। विद्या पढ़े, विद्या पढ़ाए, दान ले, दान दे, यज्ञ करे और यज्ञ कराए, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय का कर्म है धर्म की रक्षा करे, शास्त्र की रक्षा करे, शरण में आए हुए की रक्षा करे, दीन की रक्षा करे, उसका कर्म। तीसरा वैश्य, वैश्य का कर्म है व्यापार, बिजनेस करे। शूद्र का कर्म है सेवा, सेवा करे, सेवा करे और दूसरों की सेवा करते अपने जीवन को कल्याण में बनाए, सेवक का कर्म। तो ये सबको विलग विलग कर्म करने को बताए हैं। भगवान वामन को कश्यप बाबा कहते हैं, वामन
हम तो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण के पास जब कोई जीवन जीने का जरिया ना हो तो जिस नगर में वो रहता है उस नगर में से 5 घर भिक्षा मांग करके ब्राह्मण अपना जीवन यापन करे। कमंडल लेकर के जाओ, 5 घर मांग करके लाओ। पिता की कहनी मिली, कमंडल मिला, बामन भगवान मांगने गए, 5 घर से मांगा, जिसने जितना दे दिया लेकर के संध्या पड़े बाबा के सामने कमंडल रख दिया। लो बाबा, मैं 5 घर मांग करके ले आया। कश्यप बाबा ने कमंडल में देखा तो कहा, बामन इसमें तो बहुत कम भिक्षा है भैया, तुम 5 घर से मांग करके लाए कि 1-2 घर से ही लौट करके आ गए? बोले मैंने 5 घर मांगे पूरे। तो इतनी कम? बोले जिसने जितना दे दिया उतना लेकर के आपके पास आ गए। तुम्हें मांगना नहीं आता है बामन, मांगने में तुम चूक गए। कैसे बाबा? बोले ऐसे लोगों के पास तो मांगने गए जहां धन तो है लेकिन मन नहीं है। और बात बिल्कुल सही है, जहां धन होता है वहां मन नहीं होता, जहां मन होता है वहां धन नहीं होता है। या तो धन होगा तो वहां मन नहीं होगा, मन होगा तो धन नहीं होगा। मेरे भाई भाई, कोई कमी रह जाती है, कमी रह जाती है। और दान धन से नहीं, दान तो मन से होता है। करोड़ों की संपत्ति है, अथाह संपत्ति है, लेकिन यदि मन नहीं है व्यक्ति के पास तो इतनी संपत्ति होते हुए भी दान नहीं करेगा। और गरीब आदमी है, धन नहीं है लेकिन मन बहुत है, तो गरीबी में भी वो चाहे थोड़ा देगा लेकिन दान कर देगा, क्योंकि धन नहीं है, मन तो है। उसका मन तो है कि यदि भगवान ने दिया होता ज्यादा तो मैं ज्यादा देता, यहां देता, वहां देता, उसकी मदद करता, उसको देता, लेकिन क्या करूं, है नहीं। मन है वहां, धन नहीं है। और धन बहुत है लेकिन मन नहीं है, मन का गरीब है तो नहीं करेगा। तो दान तो मन से होता है मेरे भाई, मन हो। धन की 3 गति हैं शास्त्र में, दान, भोग और नाश। ये 3 गति है मेरे भाई बहन धन की। उत्तम गति है दान, भगवान ने दिया है तो उसमें से दान निकाले, दान दें। शास्त्र में जिसको दशांश बोला गया है, 10वां भाग, अपनी कमाई का 10वां भाग दान में निकालना ही चाहिए। और हम नहीं निकालते तो निकल जाता है, कैसे भी निकल जाता है, क्योंकि प्रकृति छोड़ती नहीं है, अपना भाग ले लेती है। बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारी में लग जाता है, डॉक्टर को देना पड़ जाएगा। किसी को उधार देते हैं, वो देता नहीं है, बेईमानी कर लेता है, चला जाए। कहीं खो जाता है, कोई छीन लेता है, कैसे भी निकल जाता है, क्योंकि प्रकृति छोड़ती नहीं, अपना भाग देना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है उत्तम गति है धन की दान। भगवान ने दिया है तो थोड़ा दान करें, 10वां भाग निकालें। हम सबके लिए है ये नहीं है मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है मेरे भाई। हम सब, जितनी हमारी कमाई है, जितनी हमारी औकात है, जितना हमें दाता ने दिया, उसमें से 10वां भाग निकालते रहे। ये उत्तम गति है दान। दूसरी गति है भोग। दूसरी गति भोग है, परिवार का पालन, समाज का पालन, अपना पालन,
समाज में कोई कर्म काम हो रहा है, उसमें ये भोग है, दाता ने दिया है। और तीसरी गति है नाश। नाश तो होना है। संसार में कौन है जिसका नाश नहीं है? सबका नाश होता है एक दिन। तो दान, भोग और नाश, ये तीन गति है धन की। उत्तम गति है दान। दान करें, करना चाहिए। और दान करें तो उसमें सावधानी बताई है। कई लोग दान करते हैं नाम के लिए, हमारा नाम हो, नहीं, नाम के लिए नहीं। कई लोग दान करते हैं स्पर्धा से, कोई कम दे रहा है मैं ज्यादा दूंगा, स्पर्धा हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग दान करते हैं बदले के लिए, हम यहाँ दान करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, भगवान हमें ज्यादा देगा, नहीं, कोई काम नहीं। कई दान करते हैं भय से, कोई भय से, कोई ऐसे डरा है, इतना करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो दान करते हैं। कई लोग भय से भी दान करो। कई दान करते हैं मजबूरी के लिए, मजबूरी में, कोई दबाव से करते हैं। नहीं मेरे भाई, दान मन से हो, जितना मन माने उतना दान हो। उत्तम गति है दान। दान करें। तो बेटा बामन, तुमने मांगा तो सही, लेकिन ऐसे लोगों से मांगा जहां धन है लेकिन मन नहीं है। एक काम करो, राजा बलि के घर जाओ। राजा बलि ऐसा दानी है, जो जिसने मांगा उतना उसे दिया है। जाओ राजा बलि के घर। बामन भगवान अब राजा बलि के द्वार जा रहे हैं मांगने। एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छाता है, चरण में पादुका पहनी है, कटिभाग पर लंगोटी बांधी है, यज्ञोपवीत है। छोटे से बामन रूप में भगवान राजा बलि के घर मांगने जाते हैं, छोटे छोटे कदमों से। कल आपने देखा ना छोटे से बामन भगवान की झांकी। छोटे से बामन भगवान है, गए स्वर्ग में पहुंच गए। राजा बलि के महल के दरवाजे पर खड़े हो गए जाकर के। राजा बलि को सूचना दी कि कोई ब्राह्मण आए हैं, और बलि राजा दौड़ करके द्वार पर आया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम ते। हे ब्राह्मण देव, हे भूदेव, आपका स्वागत है, आपको मेरा प्रणाम है। आप महलों में पधारें, हमारे महल को धन्य करें। बामन भगवान को राजा बलि महल में ला करके आसन पर विराजमान कर देते हैं और चरणों में बैठ गया राजा बलि। प्रार्थना की, आप ब्राह्मण देवता हो, पहली बार पधारे हो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, आदेश करो। बामन भगवान ने कहा, देखो भैया बलि, तुम बहुत बड़े दाता हो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारा नाम सुनकर के मैं आया हूं। और तुम इतने बड़े दाता हो कि जिसने जो मांगा तुमने आज तक सबको दिया है। मैं भी मांगने आया हूं, मांगूंगा मैं आपसे, लेकिन मैं मांगने वाला जरा दूसरी तरह का हूं। आपके घर तो मांगने वाले आते हैं, मांगते हैं, आप देते हो, लेकर के चले जाते हैं, लेकिन मैं मांगूंगा तो सही, पर मांगने से पहले मैं मेरा परिचय आपको देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। राजा बलि ने कहा, आप परिचय मत दो, आपका परिचय मुझे पता है, आपकी परिचय आपकी वेशभूषा बता रही है, आप ब्राह्मण हैं। तब भगवान बामन ने कहा, बलि नहीं,
वेशभूषा से किसी का परिचय नहीं पाया जा सकता, गणवेश से किसी का परिचय नहीं पाया जा सकता। भैया बलि वेश गणवेश तो कोई भी किसी का बना लेगा, धोती कुर्ता कोई भी पहन ले, यज्ञोपवीत कोई भी पहन ले, तो वो ब्राह्मण है नहीं। जटाजूट कोई भी हो जाए, जटा रख ले, भगवा वस्त्र पहन ले, तो वो साधु है नहीं। वेश से नहीं, व्यवहार होना चाहिए, गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए। बलि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे लक्षण क्या हैं? ब्राह्मण में गुण कौन है ये तो तुझे पता है। मुझे तो जरूरत नहीं है महाराज, लेकिन आप नहीं मान रहे तो बता दो। वामन भगवान ने कहा जरूरत है, क्योंकि तू मुझे दान देगा तो तुझे कम से कम ये तो पता हो कि मैं कैसा ब्राह्मण हूं, कैसे ब्राह्मण को दान दे रहा हूं। मेरा तेरा व्यवहार हो तो कुशलता से हो, तू पहले मुझे जान तो ले कि मैं कैसा ब्राह्मण। तो बताओ बाबा, मुझे तो जरूरत नहीं, आप नहीं मान रहे तो बता दो। तो देखिए 4 बात बताई वामन भगवान ने, और हम सभी ब्राह्मणों को, धरती के ब्राह्मणों को सीख मिलती है कि 4 लक्षण ब्राह्मण के अंदर कौन कौन होने चाहिए। पहली बात बताई, मैं ब्राह्मण हूं ब्रह्मचारी। दूसरे लक्षण बताया, मैं ब्राह्मण हूं संतोषी। तीसरा लक्षण बताया, मैं ब्राह्मण हूं त्यागी। और चौथा लक्षण बताया वामन भगवान ने, मैं ब्राह्मण हूं शांति प्रिय। तो संतोषी, ब्रह्मचारी, त्यागी और शांति प्रिय, ये 4 लक्षण ब्राह्मण के बताए। अब देखिए मेरे भाई बहन, 4 में से जो 3 पहले जो 3 लक्षण हैं, इनको यदि हम छोड़ दें, और चौथा लक्षण है शांति प्रिय, तो जो चौथा लक्षण है शांति प्रिय जो लक्षण है, ये तो हम सबको ही लागू पड़ता है, केवल ब्राह्मण को नहीं, हम सबको ही इस लक्षण को धारण करना चाहिए। शांति प्रिय केवल ब्राह्मण को नहीं, हम सबको। क्योंकि जिसे भजन करना हो, जिसे साधना करनी हो, जिसे भगवान की भक्ति करनी हो, उसके लिए शांति प्रिय लक्षण बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। शांति प्रिय का मतलब है ज्यादा बोले ना, कम बोले। शांति प्रिय का मतलब है ज्यादा क्रोध ना करें, क्रोध वर्जित है, क्रोध ना करें। जिन्हें भजन करना हो, जिन्हें साधना करनी है, वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, ज्यादा क्रोध नहीं करते हैं। हाँ, भगवान की चर्चा में बोले, सत्संग में बोले, कथा में बोले, कीर्तन में बोले, अच्छी कोई बात है, सत्संग की कोई बात है, वहां बोले तो कोई बात है, लेकिन संसार के प्रपंच में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। साधना में क्रोध वर्जित है। हम भजन करते हैं ना और क्रोध करते हैं तो हमारा भजन कम हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है भजन का। इसलिए क्रोध वर्जित बताया है साधना में। शांति प्रिय, शांति प्रिय, शांति प्रिय रहते हैं तो एक फायदा और है कि जितना हम कम बोलते हैं उतना फिर दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा से भी बच जाते हैं। और जितना ज्यादा बोलते हैं तो फिर एक दूसरे की बुराई में लग जाते हैं, निंदा में लग जाते हैं। इसलिए कम बोलें जितना हो, क्योंकि किसी की बुराई करें
किसी की निंदा करें तो ये सबसे बड़ा अपराध है, ये सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी जी ने कहा ना, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कोई बुरा है ही नहीं। किसकी निंदा करूं? सब मेरे सीताराम में है, सब ठाकुर में है। जिसको देखता हूं उसी में परमात्मा है, उसी में भगवान है। केवल व्यक्ति में ही भगवान, मूर्ति में ही भगवान है, व्यक्ति में नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं व्यक्ति में भी भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जोग पानी, करऊ प्रणाम जोर जोग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल अविनाशी। तो सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम। तुलसी सबको प्रणाम करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर की अंश है ये जीव, ईश्वर का ही है। व्यक्ति में भी भगवान है, ईश्वर तो समय है। केवल मूर्ति में भगवान को देखें और व्यक्ति में ना देखें। भगवान ने तो कहा है ना, मैं तो सब जगह हूं, सब में हूं, समान हूं, सर्वत्र हूं। गोस्वामी जी का यही भाव है कि सब में मेरे सीताराम जी हैं। किसको धक्का दूं, किसका अपमान करूं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं? कोई दूसरा है ही नहीं। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, सब हरि के रूप हैं, सब हरि के अंश हैं। चलो ये तो गोस्वामी जी हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन हम तो संसारिक हैं, साधारण हैं। हम सब में भगवान के दर्शन ना भी कर पाए, ना देख पाए, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे की निंदा तो ना करें, प्रणाम ना करें, सिया राम में ना जाने समझें, तो भाई निंदा भी तो ना करें, बुराई भी तो ना करें किसी की। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। इसी में कई लोग तो इसी में लगे हैं, जीवन बीत रहा है उनका इसी में। बच्चे मेरे भाई, हम कम से कम जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा बोल रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, वो तो कम से कम इन बातों पर ध्यान दें। हम बच्चे हैं छोटी छोटी बातों से, क्योंकि निंदा करते हैं ना तो उसके आधे अपराध हम अपने सर ले रहे हैं। जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके अपराध हम अपने सर पर ले रहे हैं, उसके घट रहे हैं, अपने बढ़ रहे हैं। और निंदा से कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ हो तो बताएं। कितनी भी निंदा करो दूसरे की, कोई फायदा नहीं है, कितनी भी करें। तो निंदा के समान, बुराई के समान कोई पाप नहीं है मेरे भाई बहन, अपराध नहीं है बच्चन। अब दुनिया तो बोलेगी, संसार तो निंदा करेगा, तो क्या हम भी करने लगे? नहीं। संतों ने यही सिखाया है, कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारी निंदा करे तो उसे करने दो। जो कर रहा है वो पाएगा, वो भोगेगा। कबीर ने कभी कहा ना,
कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। तू क्यों उदास होता है, जो करेगा वो भरेगा। क्योंकि संसार तो गलकटा है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। आप अच्छा करो तो भी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे आपकी। आप ना करो तो भी निंदा करेंगे। मंदिर ना जाएं तो क्या कहते हैं, अरे मंदिर भी नहीं जाते हो, कैसे नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते हो, मंदिर ही नहीं जाता ये तो। आप 4 दिन मंदिर जाने लगो तो फिर कहेंगे अब तो भगत जी बन गए, देखो मंदिर जाते हैं। संसार है मेरे भाई बहन, भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान की भी निंदा की है संसार में। लेकिन हमारी कोई करे तो करने दो, हम ना करें, हम चले जाएं, निकल जाएं वहां से। जिसे भजन करना है, जिसे भक्ति करनी है, उसे तो कम से कम निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते यदि जीवन में ये परिवर्तन नहीं आया तो बेकार है सुनना, बेकार है सत्संग करना।